नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का एक टॉपिक। मैं आपको याद दिलाता हूं, इससे पहले हमने कक्षा 11 के 4 वीडियो बनाए हैं। 4 वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो पहले उनको आप देख लीजिए। देखिए, ये वाला जो वीडियो है वो मात्रक से ही संबंधित है। मात्रक से रिलेटेड हमने 2 वीडियो बनाए हैं। उसमें पहला जो वीडियो है उसमें हमने मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा। मूल जो भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने एक वीडियो और बनाया। उस वीडियो में हमने ये देखा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उनको हमने व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहा तथा उनके जो मात्रक है उनको हमने व्युत्पन्न मात्रक कहा है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे मात्रक भी ढूंढे जो मूल मात्रक भी नहीं हैं और व्युत्पन्न मात्रक भी नहीं हैं। विद्यार्थियों, एक तरीके से यदि उनको देखा जाए तो वो विमाहीन राशि होती है, मात्रकहीन राशि होती है, बट उनको एक नई श्रेणी के अंदर रखा गया है और विद्यार्थियों उनको नाम दिया गया पूरक मात्रक। पूरक मात्रक को पढ़ने से पहले हम पूरक भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पूरक भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों की श्रेणी में नहीं आएगी। और ये जो पूरक भौतिक राशियां हैं विद्यार्थियों, 2 होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक को अच्छे से समझने के लिए हम पूरक भौतिक राशियों की बात करेंगे। देखिए, इनको ना तो मूल मात्रकों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये जो राशियां हैं वो ही अलग से ही है, न तो मूल भौतिक राशियों में न ही व्युत्पन्न भौतिक राशियों में। और ये जो पूरक भौतिक राशियां होती है वो 2 होती है। देखिए कौन कौन सी है पूरक भौतिक राशियां। कोण कह सकते हैं, समतल कोण कहा जाता है। यह आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कोण के बारे में। वही है जो एंगल होता है उसी की यहाँ पर बात चल रही है। दूसरी जो पूरक भौतिक राशि है वो हमारे पास में है घन कोण। इसको हम ठोस कोण भी कहते हैं, सॉलिड एंगल कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है ठोस कोण, सॉलिड एंगल इसको कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम बात करेंगे समतल कोण की। सर्वप्रथम समतल कोण होता क्या है, कहते किसे हैं। देखिए विद्यार्थियों, समतल कोण, इसको सिर्फ कोण भी कह सकते हैं, एंगल कहा जाता है, प्लेन एंगल कह सकते हैं, एंगल भी इसको बोला जाता है। इसको विद्यार्थियों थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली इसको लिखने का जो तरीका है वो है थीटा समतल कोण से पुट किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये है क्या कि किसी एक बिंदु से समतल में हम कोई रेखा खींचेंगे और वहां से उसको थोड़ा सा घुमा देंगे। तो घुमाने पर जितना वो घूमता है उसी को ही हम समतल कोण कह देंगे। उसी को ही क्या कह दिया जाएगा, समतल कोण। और ये किसी वर्त का यहां से लेकर यहां तक एक चाप का हिस्सा है जो कि केंद्र पर कुछ कोण बना रहा है, जिसको हमने थीटा से लिखा है, समतल कोण कहलाता है। एक बार फिर से समझ लेंगे, फिर से ध्यान देंगे विद्यार्थियों। यहां पर इस बिंदु को मैं नाम देता हूं O, और इस वाले बिंदु को नाम देता हूं A, इस वाले बिंदु को नाम देता हूं B, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं R। बिंदु A से B तक की जो डिस्टेंस है उसको हम S कह देते हैं, चाप कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, जो कोण है उसकी जो डेफिनेशन है वो इसके फॉर्मूले से भी दी जाती है। ये आप पहले भी ऐसे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, चाप बट्टे में त्रिज्या। चाप बट्टे में त्रिज्या को हम R से लिख रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, क्या है, किसी बिंदु पर चाप द्वारा बनाया गया जो कोण है उसको हम समतल कोण कहते हैं। कि एक बिंदु जो चाप है वो एक बिंदु पर कितना भाग घेरता है उसको कोण द्वारा प्रदर्शित करेंगे, थीटा से लिखा जाएगा। ये हमारे पास में कोण बराबर, कोण को थीटा से लिखेंगे जो कि
चाप बट्टे में त्रिज्या के इक्वल होता है। ये हमारे पास में भौतिक राशि आ गई है समतल कोण। आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा, कोण के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानते भी होंगे। देखिए विद्यार्थी, उसके बाद में हम समतल कोण का मात्रक की बात करेंगे। समतल कोण एक पूरक भौतिक राशि होती है और इसका जो मात्रक होगा वो पूरक मात्रक ही होगा। समतल कोण का मात्रक, समतल कोण की यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है रेडियन। रेडियन को RAD से लिखा जाएगा, RAD से लिखा जाएगा, इसका मात्रक रेडियन होता है। देखिए विद्यार्थियों, इस रेडियन को हम किसके तुल्य पुट कर सकते हैं? समतल कोण का अन्य मात्रक होता है डिग्री। समतल कोण का अन्य मात्रक, और यह आप बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, और वो होता है डिग्री, और इसको डिग्री द्वारा एक 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो देखिए पाई जो रेडियन होता है, पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री, ये जो हमने 0 दिखाया है वो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के तुल्य होता है। यहां से एक रिलेशन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 2 पाई रेडियन है, एक बिंदु पर बनाया गया कोण 360 डिग्री और रेडियन में होता है 2 पाई रेडियन के तुल्य। यहां से यदि हम बात करें कि एक रेडियन किसके तुल्य होगा, तो एक रेडियन विद्यार्थी यहां से आप देख लेंगे 180 डिग्री बट्टे में पाई। तो एक रेडियन होता है 180 बट्टे में पाई डिग्री के तुल्य होता है। ये रिलेशन भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट रखना है। देखिए विद्यार्थियों, हम रेडियन को डिग्री के साथ में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर भी जो मात्रक यूज में आता है वो डिग्री ही आता है। रेडियन बहुत कम काम में आता है। जो हमारी भौतिकी है उसमें रेडियन बहुत बार काम में आएगा। हम बहुत सारी भौतिक राशियों के अंदर इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखिए हम डिग्री को भी और छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो कोण है उसके अन्य मात्रक और क्या हो सकते हैं? कोण के अन्य मात्रक, और अन्य मात्रकों में आप देखेंगे, देखिए विद्यार्थियों, अन्य मात्रकों के अंदर एक इसका मात्रक होता है मिनट। मिनट इसका मात्रक होता है। ये समय वाला जो मिनट है उसकी भांति ही है, बट वो और इसमें डिफरेंस होता है। वो समय का मात्रक होता है मिनट, और यहाँ पर ये जो मिनट है वो कोण का मात्रक है, समतल कोण का मात्रक है। अब यदि हम यहाँ से डिग्री तथा मिनट के बीच में संबंध स्थापित करें तो आप देखेंगे कि जो एक डिग्री होती है वो 60 मिनट के तुल्य होती है। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक उसी प्रकार 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। यहां से आप इसको ऐसे भी समझ लेंगे कि एक जो मिनट होती है वो 1/60 डिग्री के तुल्य होगी। फिर देखिए विद्यार्थी, हम बात करेंगे इसके एक और अन्य मात्रक की, और इसका अन्य मात्रक देखिए, कोण का एक मात्रक और होता है। कोण का एक और अन्य मात्रक, और एक और अन्य मात्रक के अंदर आएगा आपके पास में सेकंड आएगा। और ये जो 1 मिनट होती है वो होती है 60 सेकंड के। ये जो समय का मात्रक है उसकी भांति ही है विद्यार्थियों। तो एक जो मिनट है उसमें 60 सेकंड होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि, जैसे हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि जो 1 सेकंड होती है वो 1/60 मिनट के तुल्य होती है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 डिग्री को भी मैं कन्वर्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होगा विद्यार्थियों? 60 मिनट, और 3600 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 60 × 60 सेकंड आएंगे। तो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के तुल्य
या 3600 सेकंड के तुल्य होती है। आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। समतल जो कोण है उसकी डेफिनेशन तथा मात्रक समझ में आ गए होंगे। समतल कोण की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से भी दी जा सकती है कि एकांक लंबाई वाली त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो चाप होता है उसी को ही हम कोण कहते हैं। अब देखो इसको पूरक मात्रकों की श्रेणी में क्यों रखा गया कि यहाँ से यदि इसके फॉर्मूले सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ से आप देखेंगे तो चाप को मीटर में मापेंगे, त्रिज्या को भी मीटर में मापेंगे और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक मात्रकहीन राशि होनी चाहिए, इसका कोई भी मात्रक नहीं होना चाहिए। बट फिर भी इसके मात्रक की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसको पूरक मात्रकों की श्रेणी में रखा गया है। तो विद्यार्थियों इस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन या डिग्री होता है। डिग्री और रेडियन दोनों में संबंध हमने बता दिए हैं, एक जैसे नहीं होते। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। अब हमें जो दूसरी पूरक भौतिक राशि है घन कोण, ठोस कोण, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। अब हम दूसरी जो पूरक भौतिक राशि है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास में जो सेकंड पूरक भौतिक राशि है वो है घन कोण, इसका दूसरा नाम है ठोस कोण। इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल कहा जाता है। विद्यार्थी इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओम हमने प्रतिरोध का मात्रक पढ़ा है कक्षा 10 में, यहां पर इसको ओमेगा कहा जाएगा। इसका जो नाम है वो है ओमेगा। ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम घन कोण को परिभाषित करते हैं। विद्यार्थियों क्या है कि किसी क्षेत्रफल द्वारा, कि एक क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया जो कोण होता है, क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण है उसी को ही हम घन कोण कहते हैं। यहाँ से आप ध्यान देंगे ये जो क्षेत्रफल है इसकी जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। यहाँ पर ये है बिंदु P, यहाँ से ये तो r की डायरेक्शन। ये हमारे पास में जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है उसको हम छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे तो ds इधर हो जाएगा। और यदि ये पूरा का पूरा ही ds मान लें हम कि ये अल्पांश क्षेत्रफल है ds, ये हमारे पास में है अल्पांश क्षेत्रफल, और अल्पांश क्षेत्रफल है वो उसको हमने ds से पुट किया है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होता है ओमेगा से लिखा जाएगा। इसको हमने यहाँ पर अल्पांश घन कोण डी ओमेगा से प्रदर्शित कर दिया है। क्षेत्रफल सदिश तथा इस दूरी के बीच का जो एंगल है वो हम थीटा कंसीडर कर लें तो इधर हो जाएगा इस क्षेत्रफल सदिश का घटक ds cos थीटा। तो देखिए एक बार इसका फॉर्मूला समझ लेंगे कि जो घन कोण होता है वो किसके तुल्य होता है। घन कोण को ओमेगा से यहाँ पर अल्पांश के रूप में लिया है तो डी ओमेगा से पुट कर देंगे। क्षेत्रफल बट्टे में त्रिज्या का वर्ग होता है, क्षेत्रफल बट्टे में त्रिज्या का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों जो घन कोण है क्षेत्रफल है वो इस दूरी की डायरेक्शन में है ds cos थीटा और त्रिज्या है वो r है। तो इस घन कोण का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में इस प्रकार से आएगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं एक कागज की सहायता से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए विद्यार्थियों जैसे ये हमारे पास में कोई कागज है, मेहंदी की कोन की भांति में इसका निर्माण करने वाला हूँ। आप भी यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारे पास में मेहंदी की कोन की भांति कोई ज्यामिति है। इसको हमने इस तरीके से दिखाया। ये आगे वाला जो सिरा है ये वाला बिंदु तो है O, और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि विद्यार्थियों ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। तो इस बिंदु पर ये जो एंगल होता है, इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल होता है इस एंगल को हम कहते हैं घन कोण। इस एंगल को क्या कहा जाता है? घन कोण। यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, इसको हम क्षेत्रफल ds कह रहे हैं।
इसके बिंदु से इस पृष्ठ तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तब घन कोण की जो डेफिनेशन है वो होगी क्षेत्रफल बट्टे में त्रिज्या का वर्ग डी ओमेगा बराबर डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम संपूर्ण, जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा हम कोई गोला ले लें, तो उसके लिए विद्यार्थी यहां से उसकी टोटल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आप लोगों को यहाँ तक केवल इतना ही ध्यान रखना है, फिलहाल इतना ही ध्यान रखेंगे। जब टोटल वैल्यू की हमारे को जरूरत पड़ेगी तब हम इसकी टोटल वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पर एक बिंदु पर अंतरित जो घन कोण होता है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। देखिए विद्यार्थी, जो घन कोण है वो एक पूरक भौतिक राशि होती है और घन कोण का जो मात्रक है वो पूरक मात्रक होता है और वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। स्टेरेडियन को STRAD से भी पुट कर सकते हैं, स्टेरेडियन पूरा भी लिखा जा सकता है। और किसी एक बिंदु पर अंतरित, किसी एक बिंदु पर जो बनाया गया बिंदु पर अंतरित, अंतरित का मतलब हो गया बनाया गया, अंतरित घन कोण 4 पाई होता है। 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई स्टेरेडियन होता है विद्यार्थियों। जैसे समतल कोण के अंदर एक बिंदु पर या जो एक रेखा होती है उस पर बनाया गया जो कोण होता है वो 2 पाई के तुल्य होता है। यहाँ से यदि हम एंगल को स्टार्ट करें बनाना, कि यहाँ से एंगल बना रहे हैं, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो एंगल है वो 2 पाई होता है एक रेखा पर, समतल कोण तो। और जब हम बात करेंगे घन कोण की, तो वो घन कोण की वैल्यू होगी विद्यार्थियों 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल। आप जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसका पहला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, उसमें हमने कन्वर्ट करवाया है उसमें कि जो 1 डिग्री होती है वो किसके तुल्य होती है, 1 सेकंड किसके तुल्य होगी, 1 मिनट किसके तुल्य होगी, वो हमने आप लोगों को बता दिया है। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके एग्जाम्पल के अंदर 1 मिनट कितने रेडियन के तुल्य होगा उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री के बराबर होता है। और एक जो अब मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं ये एग्जाम्पल है समतल कोण का, हमारे पाठ्य पुस्तक का ही है। उसमें हमारे को ये पूछा है विद्यार्थियों की जो 1 मिनट होती है वो कितने रेडियन के तुल्य होती है। ये रिलेशन हमने आपको बता ही दिया है यहाँ तक। तो अब जो 1 डिग्री होती है वो किसके तुल्य होती है, पाई बट्टे में 180 रेडियन के तुल्य हो जाएगी, क्योंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास में 1 डिग्री बराबर आ गया पाई बट्टे में 180 रेडियन। तो विद्यार्थी यहाँ से 1/60 तो पढ़ा ही है, इनटू में आ गया हमारे पास में पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में 1 मिनट के तुल्य रेडियन में आ जाएगी वैल्यू। तो एक्चुअल में तो इतना ही है, बाद में तो जोड़ व की गुणा भाग है जो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो 1 सेकंड किसके तुल्य होगा, 1 सेकंड कितने रेडियन के तुल्य होगा, तो 1 सेकंड बराबर विद्यार्थियों 1/60 मिनट हो जाएगा। और जो मिनट है उसको हम इतने रेडियन के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो 1/60 तो पढ़ा ही है और इसके साथ में 1/60 इंटू पाई बट्टे में 180 रेडियन। तो 1 सेकेंड के बराबर इतना रेडियन होता है। आप लोगों को यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप यहाँ पर 1 डिग्री के तुल्य, हमने 1 डिग्री के तुल्य रेडियन बता दिया, उसके साथ में हमने 1 मिनट के तुल्य कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड के तुल्य कितने रेडियन होते हैं, ये भी आप लोगों को बताया है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की जो वीडियो है उसमें हम विद्यार्थी बात करेंगे लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन। जरूर देखिए।